प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से मिशन दिल्ली का आगाज कर रहे हैं। दिल्ली के अशोक विहार के रामलीला मैदान से चुनावी बिगुल फूंकने जा रहे हैं। पीएम मोदी की पहली रैली अशोक विहार में रखी गई है, जो कि वजीरपुर विधानसभा सीट के तहत आती है। दिल्ली का ये इलाका आजादी के बाद ही बसा है। वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना 60 के दशक में की गई थी। नेताजी सुभाष प्लेस मेट्रो स्टेशन के करीब स्थित वजीरपुर एक प्रमुख वाणिज्यिक और औद्योगिक केंद्र है, जो कि स्टील फैक्ट्रियों के लिए मशहूर है। वजीरपुर अपने औद्योगिक संपदा और विनिर्माण इकाइयों के लिए भी प्रसिद्ध है, जो कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था में एक बड़ी भूमिका भी निभाते हैं। वजीरपुर में ऑटोमेटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल और अन्य सहित कई तरह के उद्योग हैं और इसी के चलते वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र को कारोबारी सीट भी कहा जाता है। बात अगर वजीरपुर विधानसभा सीट की करें तो इसके लिए इस बार मुकाबला काफी रोचक होने जा रहा है। कांग्रेस ने अपनी तेज तर्रार प्रवक्ता रागिनी नायक को वजीरपुर सीट से प्रत्याशी बनाया है। आम आदमी पार्टी ने अपने 2 बार के विधायक राजेश गुप्ता पर ही भरोसा जताया है। बीजेपी ने अभी तक वजीरपुर विधानसभा सीट पर अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से पीएम मोदी ने अपनी पहली रैली के लिए वजीरपुर के अशोक विहार को चुना है, उसके सियासी मायने को समझा जा सकता है। वजीरपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी हर हाल में कमल खिलाने की कवायद करेगी और इसके लिए सियासी ताना बाना भी बुना जाने लगा है। इस कारोबारी सीट पर चुनाव में ज्यादा नकदी का इस्तेमाल होने की आशंका होती है और इस बार बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए इस सीट के अलग ही मायने हैं। वजीरपुर विधानसभा सीट पर पहली बार 1993 में चुनाव हुए थे और तब यहां कांग्रेस के दीपचंद बंधु विधायक चुने गए थे। इसके बाद से वजीरपुर सीट पर 7 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और अब 8वीं बार होने जा रहा है। इस सीट पर अभी तक का अगर ट्रैक देखें तो 1993 और 98 में कांग्रेस जीती थी। इसके बाद 2003 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के मांगेराम गर्ग विधायक चुने गए थे। इसके बाद 2008 में कांग्रेस के हरिशंकर गुप्ता विधायक बने, लेकिन 5 साल के बाद फिर ये सीट कांग्रेस के हाथों से निकल गई और बीजेपी ने यहाँ पर अपना कब्जा जमा लिया। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के महेंद्र नागपाल विधायक बने, लेकिन 2015 में आम आदमी पार्टी ने अपना कब्जा जमाने में कामयाब रही। इसके बाद आया साल 2020, जब आम आदमी पार्टी के राजेश गुप्ता जीतकर दिल्ली के विधानसभा पहुंचे। वजीरपुर विधानसभा सीट पर अभी तक का सबसे ज्यादा कब्जा कांग्रेस का ही रहा है। कांग्रेस ये सीट 3 बार जीतने में कामयाब रही है, तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी 2 बार ही जीत सकी है। वजीरपुर सीट पर अभी तक वैश्य समाज का ही दबदबा रहा है, लेकिन बदले हुए सियासी माहौल में गुर्जर और पंजाबी वोटर भी एक अहम रोल है। बीजेपी गुर्जर समाज से अभी तक चुनाव लड़ाती रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी अपना वैश्य दांव खेलकर जीत का परचम फहराती रही है। इस बार आम आदमी पार्टी ने वैश्य समाज से आने वाले राजेश गुप्ता पर भरोसा जताया है, जो कि 2 बार से विधायक रहे हैं। कांग्रेस ने रागिनी नायक को टिकट देकर पंजाबी और गुर्जर दोनों ही वोटों को साधने की स्ट्रेटेजी बनाई है। रागिनी खुद तो पंजाबी ब्राह्मण समाज से है, लेकिन उनके पति गुर्जर समाज से आते हैं और इसीलिए वजीरपुर सीट का चुनाव इस बार काफी रोचक होने की उम्मीद है।